अभी हमें पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 1000 आप कैलकुलेटर में टाइप करके देख लें, या हमें पता है कि ये 10 का होता है, तो 10y³ फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे, a³ माइनस b³ वाला। a आपकी ये वाली टर्म, b आपकी ये वाली टर्म। फॉर्मूले के मुताबिक a माइनस b, a² प्लस a b प्लस b²। 3² आपके पास 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 30 हो जाएगा, और 10² आपके पास 100y²। रीअरेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में, y² पहले y बाद में और आखिर में 9 कांस्टेंट। 27 हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है, तो 3x³ हो जाएगा। 64 हमें पता है 4 का होता है, 4y³ हो जाएगा। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं क्यूब रूट वाला तरीका। आगे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a³ माइनस b³, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। a वाली आपकी वैल्यू 3x है, b आपके पास 4y है। फॉर्मूले के मुताबिक a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x का स्क्वायर आपके पास 9x² हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 12xy हो जाएगा, और 4y² आपके पास 16y²। xy का क्यूब आपके पास ये है, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट की एक रूल होता है कि आपके पास अगर दो अलग अलग क्यूब्स लिखे हुए हैं, या कोई भी दो अलग अलग पावर्स लिखी हुई हैं और एक जैसी पावर्स हैं, तो आप उसको एक दफ़ा बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ आपके पास ये z³ सीधा सीधा z³ है, फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा। ये आपके पास a टर्म है xy, और b टर्म आपके पास z है, तो a प्लस b, a² माइनस a b प्लस b²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² y² इनको मल्टीप्लाई कर दें तो x y z, और ये z² ऐसे ही आ जाएगा। 216 है आपके पास, 6 का क्यूब होता है ये आपके पास। आप इसको कैलकुलेटर में क्यूब रूट के नीचे लिख के देख सकते हैं, तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6p का क्यूब है। याद रखें कि जो आपके पास जिस तरह लेटर्स लिखे होते हैं ना, अब यहाँ कैपिटल लेटर में p लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में नहीं है, तो इसको आप कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखेंगे। 343 ये आपके पास अभी हमने किया था क्वेश्चन, उसके अंदर आपके पास 7 का ये क्यूब था। माइनस वाला फॉर्मूला,
बराबर होता है आपके पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ए टर्म, ये आपके पास बी टर्म। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, p का स्क्वायर आपके पास p स्क्वायर, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42, और आगे p आ जाएगा एज इट इज, और 7 का स्क्वायर आपके पास 49। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। 8 का क्यूब आपके पास क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, 2x, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। 1 का आपको पता ही है कि 1 का 1 ही होता है, लेकिन साथ 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है। तो आप इसको एक साथ ही लिखेंगे और इसका होल का क्यूब कर देंगे। अब फॉर्मूला आपके पास नेगेटिव वाला है, ये आपके पास ये टर्म a है, ये वाली टर्म आपके पास b है, a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। लास्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन, टू एक्स का स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x ही आ जाएगा, और नीचे आपके पास 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर आपके पास 9। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ, यानी कि इसकी जगह पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आगे ये जो प्लस ए प्लस बी है ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, मैं इसके इर्द गिर्द भी फिलहाल ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन समझाने की बात है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ ए प्लस बी और ये आपका ए प्लस बी कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, इसको अब आप कॉमन एज बाहर निकाल लेंगे। अब ए प्लस बी निकल गया बाहर। अब बचा क्या, इस वाली पूरी टर्म में से अगर आप ए प्लस बी निकालेंगे तो ये जो बाकी टर्म है ये बच जाएगी, और यहाँ से आप ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आप कॉमन निकालते हैं और वही चीज़ पड़ी हुई है पहले से और उसी को आप बाहर निकाल लें कॉमन, तो उसकी जगह पे हमेशा 1 रह जाता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला लगा और ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया।